अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। इस टाइम मैं मौजूद हूं मिल्लत नगर रामस्वामी। अच्छा, गार्डन भी है, मिल्लत नगर भी है, रामस्वामी भी है। बहुत बड़ा एक इलाका है जिसका इशू कुछ टाइम पहले यानी कि रमज़ान में हमने इस पर शो किया था। जमीला पम्प की रिपेयरिंग हो रही थी और उस पर बड़ा एक इशू हुआ था कि उस टाइम भी ये इलाके गटर के पानी में डूबे हुए थे और बहुत ज़्यादा मसाइल थे। फिर वहाँ पर रिपेयरिंग हुई और ये कहा गया कि ईद के बाद काम शुरू होगा। अब ईद के बाद काम शुरू हुआ नहीं हुआ, वहाँ पे जो पंप थे वो जल गए या लाइन टूट गई या क्या इशू हुआ, जिसके बाद अब फिर पूरा इलाका जो है सीवरेज का पानी आपको नज़र आ रहा है। आप स्क्रीन पे ये भी देखेंगे कि ख़वातीन अपने घरों से किस तरह से निकल के जा रही है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, गंदगी भी यहाँ बहुत ज़्यादा, जिनके घरों के आगे पानी है वो लोग बाहर आना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और रामस्वामी ये इलाके जो हैं इन पे तो काफ़ी शोज़ भी हुए हैं और जमीला पम्प का तो एक बड़ा इशू है जो रमज़ान में मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं, आइए लोगों से बात करते हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा फैसल, हम रमज़ान में भी आए थे, जमीला पम्प का काम हो रहा था, अब उसके बाद फिर ये सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, क्या वजह है? अच्छा, जमीला पम्प पर आपको पता है सारा मामला 23 मार्च से जब वो राइजिंग लाइन फटी, जब से काम हुआ 3 दफ़ा राइजिंग लाइन फटी, उसके बाद जब बाईपास वो लास्ट डे आप आई थी तो ये एक टाइमप्रेरी सेटअप किया गया था। एंगेजमेंट आपको बताया भी गया था कि इस तरह इसको पानी को गिराया जा रहा है। उसके ईद के फौरी बाद जो है वो एक नई राइजिंग लाइन डाली जाएगी और पंप दे दिए जाएंगे। और मेरे साहब से मेरी ज़ाती तौर पर मुलाकात भी हुई थी वहीं, तो हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया काम के हवाले से और उन्होंने बताया कि सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड कर दी हैं और अभी तक वो काम बिल्कुल भी नहीं हुआ। और कल भी हमारी जब वो पंप ख़राब हुआ हम वहाँ पर गए तो एक्सीएन साहब आज भी वो आए हुए थे MP दिलावर भाई के पास और उन्होंने भी यही बताया कि सिर्फ बातों की हद तक है, अमल दरामद कुछ भी नहीं हुआ। वो जो सिर्फ एक ट्रक उतरा था पाइपों 36 इंच के, वो वहाँ पर पड़े हुए हैं, ना कोई पाइप उतरे, ना कोई पंप आया, ना कोई काम हुआ। वो जू का तू ऐसे ही मतलब है। अब वो पंप चल के 6 दफ़ा पंप ख़राब हो चुके हैं। अब उन पंपों में कैपेसिटी नहीं है कि वो पानी को उठा सकें। अब ये रूटीन बन गई है, सुबह की सारी सफाई करवाई गई है गली की, ये स्कूल है, ये UC ऑफिस है, ये क्लिनिक का इनका काम ख़त्म हो गया है। ये पूरी आबादी डिस्टर्ब है, छोटे छोटे घर हैं, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, औरतें बेचारी रो के परेशान हैं। और हम इसलिए परेशान होते हैं कि हम इलाके में रहते हैं, लोग हम तक आ जाते हैं। हमने अभी तक कोई पॉलिटिक्स नहीं की, हमने कोई एहतजाज नहीं किया। हम चाह रहे हैं कि इस मसले का सलूशन निकले, जिनकी ज़िम्मेदारी है वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। लेकिन बड़ी मदद के साथ बड़े मैं अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जिनकी ज़िम्मेदारी थी वो ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहे और काम बहुत सुस्त रवि से हो रहा है, बल्कि हो ही नहीं रहा। वो सिर्फ अब बातें और बातें ही यकीन दहानियाँ हैं। उस टाइम तो सब आए हुए थे और यही बात हो रही थी कि ईद के फ़ौरन बाद काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, हमें भी इस बात की उम्मीद थी, जिस तरह उन्होंने दौरा किया था, जिस तरह वो बात कर रहे थे, तो मुझे भी यकीन था। लेकिन अब मेरा भी यकीन जो है मायूसी की तरफ जा रहा है और मैं भी बहुत डिसहार्ट हुआ हूँ। और कल से फिर हमने इसी वजह से मीडिया को तमाम लोगों को अप्रोच करके हमने अपने तौर पर भी जो है इन तमाम लोगों को अप्रोच किया जो लोग उस वक्त ऑन बोर्ड थे, जिसमें साजिद शाह थे, करमुल्लाह वक्कासी साहब थे, खलील साहब थे, उनको भी किया है। PTI के जो मंसूर शेख थे, चेयरमैन गुलफाम भाई थे, यहाँ के जो ताहिर परवेज़ चेयरमैन है, हमने उनसे भी बात की कि आप लोग भी करें इसको, क्योंकि ये मतलब वो भी अपने तौर, उन्होंने भी मुझे बताया कि वो भी रब्ता कर रहे हैं। उन्होंने मेयर साहब से अप्रोच किए, MD साहब से किए, अरशद वोरा भाई उनसे रब्ते में हैं बिल्कुल, लेकिन कोई आउटपुट नहीं आ रहा। दिलावर भाई सारे दिन बैठ के उन्होंने सिर्फ इसी मसले को देखा है और एक्सीएन यकीनन सिविल वाले से सारा इंजीनियर बैठ के चले जाते हैं। आज तो इतनी बड़ी नाहेली आई, जिस पंप की ये बातें कर रहे हैं, तो दिलावर भाई ने कहा कि तुम पंप ले भी लोगे तो वो राइजिंग लाइन नहीं होगी तो उस पर आप चला ही नहीं सकते, वो पानी फेंकोगे नहीं, ये मसले का हल ही नहीं होगा। तो आप बताएं, मतलब इनके पास इनकी एक विंडो नहीं है, अम्ब्रेला के नीचे बैठ के काम नहीं कर रहे और कोई सोल्यूशन नहीं है इनके पास, सिर्फ बातें हैं। अगर सोल्यूशन होता तो अब तक ये मसला निकल आता। मुझे बताएं, ईद इस तरह ख़राब हुई और बकरे सर पे खड़ी हुई है, तेज़ बारिशें हैं, लेकिन कोई हल नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, नाले चौक पड़े हुए हैं, ये गटर आपके सामने की बात है, ये ओवरफ्लो है। और वो पंपिंग का ये हाल है कि वो पंप एक तो उसकी मुद्दत ही पूरी हो गई और 24 घंटे जब उनको रेस्ट ही नहीं मिलेगा वो पंप ख़राब होते हैं। वो 5 से 8 घंटे की जब पंपिंग बंद होती है तो ये इलाके जो है तालाब का मंजर पेश कर रहे होते हैं। तो ये बदतरीन सूरत हाल है, इसके अंदर लोग जी रहे हैं और बाकी अभी आपको लोग बता ही देंगे जो लोगों के साथ परेशानी है, वो आपको उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग। ये हम जब आए तो एक खातून को देखा, सीढ़ियों से वो उतरी हैं और किस तरह वो कितनी मुश्किल से गई हैं, बड़ा अफसोस हुआ देख के। तो इसी तरह गलियों का भी यही सूरत हाल है। ये तो नो एरियाज बन गए ना। अच्छा, इसको नो इस पैराए में बन गए कि लोगों ने आना ही छोड़ दिया। लोगों का जहन बना हुआ है कि यहाँ गटर भरे हुए होंगे और यहाँ पानी भरा हुआ होगा तो लोग यहाँ आते ही नहीं हैं। तो ये तो बेचारे वो लोग हैं जो देख के भी आ भी रहे हैं, वरना अमूमन लोगों ने आना जाना ही बंद कर दिया, आना जाना छोड़ दिया है। तो उसके बाद भी ये इतनी आमद रफ्त है क्योंकि ये ओवर पॉपुलेटेड इलाका है
और ये मेन रोड है ना, ये विशामली रोड बड़ा मेन रोड है जो नस्सल रोड से लेके और एम ए रोड को कनेक्ट करता है। ये एक बीच का बड़ा रोड है, उसका ये बदतरीन सूरत है यार। सारी गलियाँ और ये छोटे छोटे घर हैं, ये मिल्लत नगर हो गया, उसके अलावा गार्डन का इलाका, हसन लश्करी विलेज, जिनाबाद, सब जगहों पर लोग परेशान हैं। ये बिल्कुल नस्सल रोड पर आप चले जाएँ, सारे मेन रोड का सीवर का पानी भरा हुआ है, लोगों की दुकानें, लोगों का काम खत्म हो गया है। अब खुदा के लिए इसको जो है फिल फॉर करें, हंगामी बुनियादियों पर करें और जो वादा किया है कम से कम उस वादे की तो बात रखें। यही मेरी। अच्छा, ये वो इलाके हैं जो कराची शहर का समझे ये दिल है, बीच है बिल्कुल। अब ये वो इलाके हैं और उनमें मसाइल बहुत बड़े बड़े हो गए। पहले एक टाइम पे यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट भी बहुत ज़्यादा होते थे, अब जितने मसाइल हैं क्या उस हिसाब से प्रॉपर्टी के रेट बहुत कम हो चुके हैं? क्या सूरत हाल है उसकी? बिल्कुल यही है, जिस तरह कहते हैं ना कि कराची पाकिस्तान को 70% देता है और सिंध के रेवेन्यू में 90% देता है, उस तरह ये डिस्ट्रिक्ट साउथ जो है ये उस 70% में से उस 100% 70% जो है डिस्ट्रिक्ट साउथ देता है। लेकिन उसकी यकीनन, और हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट साउथ को और इस इलाकों को, ओल्ड सिटी एरियाज़ को जानबूझ के जो है बर्बाद किया जा रहा है। जिस तरह यहाँ पर सीवेज के मसाइल, जिस तरह यहाँ पर पानी के मसाइल, जिस तरह यहाँ पर गैस के मसाइल, तो ये तो चाह रहे हैं कि ये लोग यहाँ से माइग्रेशन करके चले जाएँ क्योंकि ये लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब ये देखें ना कि इतना आम मसला है और आप खुद इतना हाईलाइट कर चुकी हैं, उसके बावजूद भी अगर इस मसले को हल नहीं होना है तो फिर ये मसला कैसे हल होगा? तवज्जो देते तो ये हाल नहीं होता। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये मिनटों का काम है। ये कहीं किसी पंप ला सकते हैं, चीज़ों को ला सकते हैं, कहीं से भी ला के चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे क्योंकि नहीं करते हुए नज़र ही नहीं आ रही कि काम कर ही नहीं रहे ये लोग। ये क्लिनिक है, यहाँ पेशेंट किस तरह से आते होंगे? तो तमाम पानी है और जो आता होगा मेरे हाल से वो डबल बीमारियाँ साथ लेके जाता होगा। ये आपको अभी डॉक्टर साहब बता देंगे, वो नमाज में हैं। हाँ। वो अभी आ रहे हैं कि उनकी जो मेरी मुझसे बात हुई, उन्होंने मुझे बुला के बताया तो उनकी क्लिनिक वो बेचारे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो शिफ्ट कहाँ करें क्योंकि एक कदीम जो है यहाँ पर इनके दौर से ये क्लिनिक चल रहा था, लेकिन उनका काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। उनके मरीज़ बिल्कुल 50% से भी कम रह गए हैं। मजबूरी में वो लोग किस तरह आते हैं तो वो अभी आप देख लेंगे कि किस तरह चल के लोग आ रहे हैं, तो इनका भी काम ख़त्म हो गया है। इसी तरीके से ये स्कूल है, इसमें सुबह में जो है वो ख़वातीन होती हैं, बच्चियों का स्कूल है, शाम दोपहर में लड़कों का स्कूल है। ये बेचारे जो है इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, ये कितनी परेशानी से आते हैं, तो ये इसका हाल है। लेकिन को भी मुश्किल होती होगी, इस पानी से गुजरना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और ये आज तो अल्लाह का शुक्र है सुबह सफाई करवाई है तो ये हम खड़े हो गए, ये कितनी बात भी कर रहे हैं, वरना ये पूरा मुँह तो चल रहा होता है। यहाँ चलने की भी जगह नहीं है, चलने की भी जगह नहीं है। और ये आज तो फिर भी जो इतने काम के बाद ये हुआ है, कल जो पंप बना था वो चला है तो ये पानी उतरा है, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। रोज़ाना पानी को निकालना, रोज़ाना सफाई करवाना, रोज़ाना ये करना, ये एक रोज़ रूटीन का मसला बन गया है। इसको हल किया जाए, ये पानी अपने घटों के अंदर चले ना, ये निकले ही क्यों? मतलब जिस्म में कहीं दर्द है तो पेन किलर ना दें, वो दर्द किस वजह से वो उस बीमारी को पकड़े, आप उस बीमारी का इलाज करें। बिल्कुल बिल्कुल यही है, उस तकलीफ रहेगी। हाँ बिल्कुल यही तकलीफ है, और तकलीफ का मर्ज भी लोगों को पता है, इसकी तमाम चीज़ों का सोल्यूशन भी पता है, इसके माहिरीन भी हैं और जिनकी जिम्मेदारी है वो निभा नहीं रहे। क्या बहुत बड़ा बजट है ये इसका काम करने का, जो बहुत बड़ा फंड चाहिए कि नहीं हो पा रहा है? क्या वजूहत आप लोगों को क्या लगती है? हमने पूछा, हम भी आज बड़े हैरान हुए और हमने उनसे पूछा कि इसकी क्या कॉस्ट होगी, क्या मामला होगा, ये कितने का पंप होगा अगर ये नया पंप बनता है और सारी चीज़ें। तो उसने जो फिलहाल आर्जी तौर पर अभी पंप लगने हैं तो वो जो कॉस्ट उन्होंने बताई 1.5 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए, तो वो कोई इतनी बड़ी कीमत रकम है नहीं। इसी तरीके से जो लाइन डालनी है वो उन्होंने कोई 5-7-8 करोड़ की बताई है, तो वो भी कोई बड़ी रकम नहीं है। कोई आप जाहिर सी बात है एक इदारा है और एक इदारे का रेवेन्यू होता है, बट सिंध गवर्नमेंट का ADB का अपना बजट होता है, विफाक के कहीं से भी आप लाके चीज़ों को, आपकी अगर तवज्जो होगी तो आप तमाम काम कर सकते हैं। अगर आपकी तवज्जो नहीं होगी, जो कि नज़र नहीं आ रही, तो ये काम नहीं हो पा रहा। अगर तवज्जो हो तो आप फौरी तौर पर करवाएं, और ये आप देख लें कि इस टाइम पे जो है बिल्कुल तवज्जो नहीं है। ठीक है जी, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अब इस टाइम थोड़ा सा मसले पे भी बात करेंगे, पर इस टाइम जो यहाँ के रिहाइश पजीर लोग हैं आपसे मिल भी रहे होंगे, बात भी कर रहे होंगे। खैर पिछली बार एक शो पे यहाँ इशू भी हुआ था, थोड़ा सा लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, तो वो जब वहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो मीडिया जब आती है उन्हीं के लिए आती है, पर वो उन पे भी बरस पड़ते हैं। इस टाइम क्या जहनी तौर पे इस टाइम लोग कितने जो है वो मफलूज हो चुके हैं यहाँ के लोगों की अगर बात करें? बात ये है कि ज़िंदगी मफलूज हो चुकी है इंसान की, सही है। अब आप मुझे बताएं कि अगर मेरा घर नीचे का है यहाँ पर, और अमूमन आप देख रही हैं कि यहाँ घर नीचे के भी हैं, सही है। अब मेरे घर के अंदर अगर पानी है तो मेरी तो नींद भी डिस्टर्ब है, मेरा तो किचन भी डिस्टर्ब है, मेरे बच्चे भी डिस्टर्ब हैं, सही है। तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरी सुनवाई ही नहीं है, मुझे कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो मैं किसके पास जाऊँगा? लाजमी सी बात है, किसी ना किसी मद में टैक्स तो वो बेचारे भी देते हैं, सही है। वो पत्ती ले रहे हैं, वो दीगर मामलात कर रहे हैं, वो बिल भर रहे हैं, उनमें भी टैक्सेस आते हैं, वो टैक्स तो पे कर रहे हैं ना, सही है। उनका भी एक हक कानूनी भी और एक शरई हक भी है जो कि उनको नहीं मिल रहा। हालात इतने बुरे हैं कि लोग परेशान हो गए। बात ये हो रही थी कि अभी मुझे आप ये बताएं कि अगर मेरे बच्चे हैं
उन्होंने पेपर देने के लिए आना है, पेपर लाजमी चीज़ है ना, पूरा साल ज़ाया हो जाएगा। अब इस कंडीशन में मुझे आप बताएं कि पेपर देने के लिए बच्चे को कैसे लेकर आएंगे। मैं अगर बाप हूँ तो मेरा अगर बच्चा अगर 4-5 साल का है तो मैं उसको यकीनन गोद में लेकर आऊँगा, क्योंकि उसको बच्चे को स्कूल में बैठना भी है, उसके कपड़े का भी मामला है, क्योंकि स्कूल में अगर वो रूम के अंदर बैठेगा तो पूरा माहौल एक पूरा गंदा हो जाएगा, क्रिएट आप माहौल को समझ लीजिए। सही। अब चीज़ें ये कि एक हर डिपार्ट के पास एक इमरजेंसी बजट होता है। इनके पास क्या इमरजेंसी बजट नहीं है कि अगर ये काम अब जो हो रहा है, ये काम मेरे ख्याल में कोई 1.5 महीना तकरीबन हो गया इस मामले को। ये 1.5 महीने से जूँ का तूँ ही खड़ा हुआ है, अभी तक उस पर कुछ मेरे ख्याल में कोई भी सुनवाई नहीं हुई, ना कोई काम हो रहा है। इमरजेंसी जो बजट है, जो दीगर चीज़ों में लगाया जाता है, वो बजट कहाँ है? वो लगा है ना लोगों की सहूलत के, तो आप लगाएंगे ना बजट कि नहीं लगाएंगे? और लोगों को सहूलत देना आपका काम है। जब फिर एक वही वाली बात होती है कि फिर आप आके बोलते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर सिंध को वो क्या पेरिस बना देंगे, और इस तरीके की बातें होती हैं। मुझे तो ये अल्लाह के खुदा के वास्ते सिंध को सिंध बना दो, पेरिस ना बनाओ। सिंध तो बना दो, कम से कम कराची को कराची बना दो, जैसा पहले कराची था कि जहाँ पर सुकून था, इस साफ़ सफाई थी ना। तो साफ़ सफाई के लिए यहाँ पर हालत ये है कि अभी आपको जो बताया गया कि सफाई हुई है, अब वो सफाई करवाने का भी फ़ायदा कुछ नहीं है। आपके सामने दोबारा से वैसे के वैसे हो गया। अब यहाँ से ये सामने से मोटरसाइकिल आ रही है, अगर खुदा ना खासा आगे से खड्डा किसी को पता नहीं है, गिर जाता है, उसको कोई चोट आती है, कोई बड़ा हादसा हो जाता है, उसका जिम्मेदार कोई है? कोई भी नहीं है। तो किसके पास जाएं, किसके पास लोग सुनवाई करें? बात वही है कि आते हैं लोग यहाँ पर हमारे पास भी आके बात करते हैं कि भाई ये कुछ करें। जिनका काम है हम तो उन्हीं को कहेंगे ना करने के लिए। आप नहीं कर सकते ये, आप हाँ। जो डिपार्ट है उस डिपार्ट को कहा जाएगा कि आप ये काम कराएं। और जितने भी इंजीनियर्स वगैरह, क्या इंजीनियर्स हमारे पास ख़त्म हो गए? क्या लोगों के पास मतलब कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कोई अच्छा काम कर लें, या कोई जीनियस लोग हमारे पास ख़त्म हो गए? ऐसा ही हो गया शायद। लग तो ये रहा कि नापैद हो गए हमारे पास जीनियस लोग, जिनको इसका सोल्यूशन ही नहीं आ रहा। मशीनें और ये लाइनें, कब से पहले भी कई मरतबा बोला गया, ये लाइनें मैं बोलूँगा कि कोई मेरे ख्याल में 40-50 साल पुरानी लाइनें डली हुई हैं। इसके लिए कुछ सोचा जाए। कराची की जो आबादी है वो इससे कई गुना बढ़ चुकी है। आप लाजमी सी आप नई लाइनों की तरफ जाएँ, और नई लाइनें जब आप करेंगे, आप इस रोड की हालत तो देखें, जाके देखें, ऐसा लग रहा है कि वो माशाल्लाह नहर बह रही है और उसमें से पानी आ रहा है। यही नमाजी लोग हैं, मस्जिदें बराबर में हैं, लोग मस्जिदों में नहीं जा सकते नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मतलब ना तो कोई शरई बंदा कोई अपना समझे ना काम कर सकता है, ना कोई घरेलू काम कर सकता है। तो उसके लिए गुजारिश यही है मुतल्लिका डिपार्ट से जो भी हैं कि खुदारा कराची की आवाम पे, मिल्लत नगर की आवाम पे रहम करें, कि उनके लिए भी कुछ सोच लें। ये भी इंसान हैं, ये भी आप ही लोगों को टैक्स दे के, इन्हीं के लोग टैक्सों से आपको सैलरी मिलती है, तो खुदारा इन पर रहम करा जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपकी क्लिनिक के डॉक्टर हैं? क्लिनिक है डॉक्टर खालिद बकाई नाम है मेरा। 32 साल हो गए मुझे यहाँ पर, लेकिन ऐसा बुरा हशर मैंने आज तक अब तक नहीं देखा। मैं 1.5 महीने से जो है पूरा रमज़ान इसी तरह से गुजरा है, पीछे समंदर इधर समंदर। मतलब मैं 15-20 दिन तो घर में बैठा रहा हूँ। मेरे मरीज़ कैसे हैं, मैं कैसे देखूँ? लोग जो है फ़ोन कर रहे हैं सबको, किस तरह से तो डॉक्टर पहुँचेगा तो मरीज़ को तो सहूलत मैं दे सकूँगा ना। मैं किस तरह से करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि किस डिपार्टमेंट में जाऊँ, किससे कहूँ। ये यूसी वाले हैं, इधर सामने स्कूल है, मस्जिद है, तो पूरी ईद लोगों ने किस तरह से गुजारी है कि कपड़े ऊपर कर करके जो है लोग जा रहे हैं, वॉशरूम में जा नहीं सकते कि वॉशरूम से पानी जाने के बजाय वो पानी उल्टा उबल रहा है उसमें से। तो ये हालत है। 32 साल में मैंने ये हालत नहीं देखी आज तक, अब तक। तो मैं हैरान हूँ कि यार कभी तो कोई जागेगा, कोई तो सुनवाई होगी, कहीं तो होगी। 50 मीडिया वाले यहाँ आ चुके हैं। पूरे रमज़ान जो है यही कुछ कर रहा है। हर थोड़ी देर दिनों के बाद जो है कोई नया चैनल के वाला खड़ा होता था, लेकिन किसी की आवाज़ शायद पहुँच जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बेहिस लोग हैं, बेहिस हर तरह के। मतलब किस तरह से, मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह से। सब आप डॉक्टर हैं, थोड़ा सा आप बताएं कि ये जो गंदा पानी है, अभी देखिए बच्चे इसमें कंकरियाँ भी फेंक रहे हैं, मच्छर भी आ रहे हैं, मक्खियाँ भी आ रही हैं, घरों में चीज़ों पे भी बैठ रही है, तो किस तरह की बीमारियाँ जो हैं वो आएंगी, और फिर ये किस तरह की चीज़ों को हम फेस करेंगे? सारी चीज़ें हैं ना, पोलियो है, हेपेटाइटिस है, डायरिया है, दुनिया जहान की चीज़ें जो है। ये पानी जो है आपके यहीं खड्डे खोद के लोग जो है पानी निकालते हैं। पानी की मसाइब है, पानी भी नहीं है। इसी ज़मीन में खड्डे खोदेंगे और यही पानी जो है वो पीने के लिए अपने इस्तेमाल में लेंगे। क्या होगा? डायरिया तो लाइन लगी होगी यहाँ पे जो है। अभी आपके पास पेशेंट जो है वो किस चीज़ में ज़्यादा आ रहे हैं? अब इस वक्त तो जो है तो वायरल कुछ सीज़न है, हीट स्ट्रोक्स है, इस तरह के गर्मी की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये कि डायरिया का रोज़ाना जो है, डायरिया का तो ज़ाहिर सी बात है यही वजह है
जो सारी जो है इस तरह के जो है केसेस सारे आते हैं। तो ठीक है जी, तो बस मेरे से साहिबत है रिक्वेस्ट इल्तिजा तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, खुदारा आके देखें। ये मशीनरी आती है, पानी सक किया और चले गए, ये तो मसले का हल नहीं है। ये नई लाइनें डलेंगी, ये 50-60 साल पुरानी लाइनें हैं। ये कई दफ़ा लाइनें डल भी चुकी हैं, लेकिन सिंसियरिटी से, चाहे कि सिर्फ पैसे बनाना मकसद नहीं, मकसद ये कि मसले के हल करना, दुआएं लेना। क्यों बद्दुआएं ले रहे हैं लोगों की? शुक्रिया। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद थे और डॉक्टर साहब की क्लिनिक है यहाँ पे, और उसके आगे भी देखें आप, गटर का पानी है, सीवरेज का पानी है, और पेशेंट किस तरह से आए, ये इन्हें कितनी मुश्किल हो रही है, फिर इस गंदे पानी से कितनी बीमारियाँ होती हैं वो भी साथ साथ है, फिर यहाँ के लोग जो हैं वो कितने परेशान हो रहे हैं वो भी साथ साथ है, जिनके नीचे घर है उनको वॉशरूम यूज़ करना कितनी मुश्किल हो रही है। तमाम तर चीज़ें हैं, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। अभी शो में आगे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ये खातून अपने घर से यहाँ पे आई हैं। सबसे पहले मैं इनके पैर दिखाऊंगी, इसके बाद मैं इनसे बात करूँगी। ज़रा इनके पैर देखें कि ये गटर के पानी से चल के आई हैं सिर्फ बात करने के लिए। तो ये जहाँ भी जाएंगी तो इसी तरह इनको जाना पड़ेगा और इसी तरह बात करनी पड़ेगी, और ये इतना गंदा पानी है। अब मुझे बताएं इसके बाद इनको स्किन की बीमारियाँ हों या ना हों, ये सूरत हाल है। और ये भी मजबूर है, क्या करें, जब घर के बाहर गटर का पानी है तो ये किस तरह से बाहर निकलेंगे, मुश्किल है बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन, हमारे घर में भी पानी भरा हुआ है, आप आते देख रहे हैं। हमारे तो 1.5 महीना हो गया, रमजान से ये दिन हो रहा है, तो ये हुकूमत हमारा साथ नहीं दे रही है, ना हुकूमत हमारे लिए तो ये आवाज़ उठा रही है। अब हम गरीब इंसान है, कहाँ तरह वो चले। घर में भी पानी भरा हुआ है आपके? हाँ, मेरे घर में भी पानी भरा हुआ है। पानी फेंकते कल 4 बजे से हमने फेंकना चालू करा, तो पूरी रात हमारे घर में पानी भरा लिया है। सुबह 5:30 बजे पानी निकला। ये रोजाना थी यही तानी है, एक दिन की नहीं है। आज 1.5 महीना हो गया। यहाँ दफ्तर में आते हैं, वो बोलते थे हमारा काम नहीं है। वो तो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो बोलते हैं हमारा काम नहीं है। तो फिर ये काम है कितना, ये बतलाएं आप। तो इस टाइम किचन वगैरह में भी कहाँ, नीचे के जो कमरे है उसमें पानी आया हुआ है, वॉशरूम में आया हुआ है? हमारा छोटा सा ढले बहन का है, वाला नहीं है, नीचे ही सा है। एक कमरा है, थोड़ा सा सहन है, किचन बचा हुआ हमारा। तो हमने लोजे भी ऐसे लते हैं, कहीं पटाया है तो कहीं बेचते ठाया। हमने इतनी मुसीबतें उठाई हैं, छेली जैसे तली है। हमारा दिल जानता है, चलो अब वो अल्लाह ताला ने वो दिन निकाल दिया। अब देखो फिर ये ना हम कहीं जा सकते, ना मेरा कोई कमाने खाने वाला नहीं है। मैं खुद मेहनत मजदूरी चलती हूँ। 1 महीना हो गया मैंने 1 रुपये का काम नहीं चला। मुझे बताओ, ये हुकूमत काम मुझे थाने से नहीं है, राशन भले रही है, मुझे दे रही है, ये वाली बात बताएं आप। तो ही मेरी फरियाद, और मैं बोलती हूँ फलस बनवा दूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बोलती हूँ फलस बनवा दूँ, मेरी भाभी ने बोला मैं पैसे दूँगी, फलस बनवाओ। तो हमारी छत नीचे, फलस भी नहीं बन सकता है भाई। तो हम इतनी परेशानी, आप जाते रहते, हम बाल्टियाँ भलते पानी थी, गंदे पानी में हाथ डाल रहा है दिन ना। हम भी इंसान है, तो वो नहीं है, हाथ डाल रहा है, सब सुंदर। बड़े अफसोस की बात है। ये देखें कि इस टाइम इनकी ये इसलिए रो रही हैं क्योंकि आपको नज़र नहीं आ रहा वाकई ये गंदगी है, गटर का पानी है, ये अपने हाथों से उठा रहे हैं। मतलब थोड़ी सी मैं आप लोगों को कैसे जगाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके सोए हुए ज़मीर चलती मरी जाए हैं, वो भी मेरे साथ साथ उठाती हूँ, उससे चत्तर आने लग जाते हैं। अब यकीन करें कोई अल्फाज मेरे पास नहीं है, खुदा के लिए ये आवाज़ जहाँ जहाँ पहुँच रही है। मीडिया पे बनी है, इतनी बनी है, पर हमारे लिए किसी ने वो तो ये ललती लेते आ रही मुझे, वरना मैं तो अब बोल रही थी नहीं। सुबह भी मैं इस दफ्तर में इतनी लौटे रही हूँ, पर ये बोलते हमारे तो तुझे ही नहीं, हम चाहते रहे, हम चाहते रहे।
यहाँ के तो अपने यहाँ से भी सफा तल दिया था, ये दफ्तर वालों ने यहाँ से सफा तल दिया, ये तो अभी पानी रहा। यहाँ ये बंधन लगा दिए, ये दसल ऊंचे बना दिए, वो दसल ऊंचे बना दिए। पहले उस गली में पानी भरता था, पता नहीं क्या तला है, अब उधर पूरी गलियाँ सूटी पड़ी में, सारा पानी इस गली में जाता है। ठीक, ये इन लोगों ने वो बंद सा बना दिया जिसकी वजह से वो पानी यहाँ नहीं आ रहा, पर वो वहाँ जमा हो रहा है। इनको मसला हो रहा है कि इनके घर में भी पानी जा रहा है, और ये सारी चीज़ें हैं, इस पर भी हम बात करते हैं। महल वेल तो नहीं है, कहीं से नज़र ही नहीं आता था, हमें दिखे तो हम इनसे बोले तो ये महल है तो। मेयर साहब का बोल रहे हैं, हाँ। मेयर साहब को मैसेज दे दें, ज़रूर पहुँचेगा। आप मैसेज दें, तो वो सुनते ही नहीं है, ना आते ना देखते, सुनेंगे इंशाल्लाह। नहीं सुनते बहन, नहीं सुनते। रमजान से ये दिन हो रहा है बोलते बोलते, नहीं सुनते वो लोग। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये तमाम तर सूरत हाल है। कोई इंसान तब रोता है जब वो बहुत बेबस हो जाता है और उसे नज़र आता है कि आप कुछ सामने कुछ भी नहीं है, और इनकी सूरत हाल मैंने आपको दिखाई है कि कितनी बुरी थी। मेरे घर पे चले पर लेकिन आपसे भी पाऊँ ऐसे ही हो जाएंगे, आप मेरा घर चलते रहते, अगर आप तो यकीन नहीं आ लिया तो। नहीं, बिल्कुल यकीन है, और ऐसा नहीं है, बिल्कुल नज़र आ रहा है बल्कि कि जो सूरत हाल है। वाली डली रहते हैं आप, जहाँ हम लेते हैं ना वो डली रहते हैं, कितनी भरी हुई है। ये डॉक्टर की दुकान बंद हो जाती है, ये स्कूल बंद हो जाता है। ये लोग जो है ना भले भले ये कुछ भी नहीं चल रहा है हमारे लिए। वोट लेने तो नहीं इतनी जल्दी आ जाते हैं, वोट लेने तो नहीं आते हैं, तुम्हें देना पड़ेगा, तुम हमारा साथ दो, तुम ये चलो। अब हम 1.5-2 महीने हो रहा है रमजान दियाल में लोजे से हम परेशान हैं। वैसे तो हम परेशान और पहले से, पर पहले इतनी नहीं था, फिर भी आ लिया था पानी, जा लिया था पानी, तभी लुट लिया था, तभी जा लिया था वो। पर दियाल में लोजे से तो पानी अपनी जगह से नहीं हिला है। वाशरूम अलल बन, नाम नमाज पढ़ सकते, नाम लोजा लग सकते, नाम वाशरूम में जा सकते। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, 10 साल हो गए माशाल्लाह से हमें, मगर ये 2-3 महीने से ये ऐसे ही हालत है। तो पहले इतनी ज़्यादा हालत ख़राब नहीं थी। हालत ख़राब थे, मगर सेट हो जाते थे, यूसी वाले कर लेते हैं, मगर अब यूसी वाले भी गायब है, सब चेयरमैन गायब वगैरह कोई भी नहीं है इधर। ये सूरत हाल देख सकते हैं। अच्छा, रमज़ान में जो जमीला पंप का काम हुआ था उसके बाद कुछ बेहतरी आई थी? आई थी, फिर वापसी आपके सामने निज़ाम है मैम, तो फिर हुआ नहीं है उसके बाद से दोबारा। कितनी मुश्किलात हो रही हैं आप लोगों को, ख़वातीन को, घर की ख़वातीन को? भी गिरी हैं रात को, बोलने गाड़ी गिरी है, हाईरूफ के अंदर गई है 2, और अभी आपके सामने बच्चा गिर गया, मेरे देख सामने बच्चा गिरा, बिल्कुल। यही हालत है सूरत है, देख लें, ये काम पता नहीं कब होना है। और लाइट जब अंधेरा हो जाता है तब क्या सूरत हाल? अंधेरे में भी फिर टॉर्च लगा के जाते हैं लोग, टॉर्च जला के जाते हैं। आपके सामने इतनी मुश्किल कभी हो जाता है। कितने दिनों से, अभी कितने दिनों से ये? मैम कल रात से, कल से देख रहा हूँ मैं ये, कल शाम से। कल शाम को भी मैं नीचे उतरा था, तब भी यही सूरत है, ये अब भी सूरत हाल यही है मैम। ये अभी सेट नहीं होना, देखें कोई इंतज़ामिया आए तो करे कुछ। इंशाल्लाह ज़रूर होगा। मैं थोड़ा सा आगे की तरफ जाती हूँ और इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाहर निकलना कितना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल बेटा, महीनों हो गए, पूरा रमज़ान भी निकल गया, एक लावारिस बना के छोड़ा, पूरा इलाका इतना गंदा हुआ है, कहीं ना निकल सकते, ना जा सकते, ना आ सकते। हर चीज़ की इतनी गंदगी हुई है कि कहीं से निकलने का रास्ता नहीं अच्छा, है। जो जिन लोगों के नीचे के घर हैं तो मुझे लगता है उनके घरों की भी यही हाल है। घरों की भी यही हालत है, घर में पानी आ गया है, क्या करें? बच्चे दवाई के लिए नहीं निकल सकते, बाहर नहीं जा सकते, पढ़ने नहीं जा सकते। पढ़ने नहीं जा सकते, इतने परेशान हैं कि आप पूरा इलाका आप देखें, अब यहाँ से अगर ख़वातीन जाएं तो किस तरह से जाएं? कैसे जाएंगे? दरवाज़ों के आगे पानी भरा हुआ है। आगे पानी भरा हुआ, गंदगी, ना बच्चे दवाई के लिए भी नहीं निकल सके, जा सकते बच्चों को लेके। आप देख रहे हैं क्या हालत हुई है, शहर का वीरान हो गया, समझ बदबू ही बदबू है। बदबू ही बदबू है, बीमारियों का बना हुआ, सब जगह बीमारी है। ये सूरत हाल है। मैं थोड़ा सा इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिहाइश है यहाँ पे, काम है, क्या है, कारोबार है? जी, कबाड़ी की दुकान है, इस तरफ इधर ही है। ये सामने रामस्वामी में। तो ये जो सूरत हाल है इसकी वजह से आप लोग कितना परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपका कारोबार भी है, फिर सारी चीज़। भाई कारोबार तो एक अलग चीज़ है, लेकिन घर जो है, जैसे मतलब एक छोटा सा कोई बच्चा है 2-3-4 महीने का, अगर वो लेडीज़ यहाँ से उसको लेके जाएगी और प्लस अगर ये ऊपर रह रही है तो वो कैसे रहेगी? वो बच्चा तो बीमार है ना। मतलब आज के दौर में जो ना अभी जो वक्त है वो ऐसा है कि गवर्नमेंट कोई नहीं है, पूछने वाला कोई भी नहीं है। जब काम होता है, वक्त होता है, तो हर कोई खड़ा हो जाता है, हर कोई के हम खड़े अब इसका कोई भी नहीं खड़ा। तकरीबन ये जो ना 6 या 7 माह से ये पानी जमा है, अंदर घर है, वो देखो सामने लेडीज़, अगर आपका कैमरामैन दिखा सकता है तो देखें,
कि वो लेडीज़ खड़ी वो कैसे आएगी जाएगी। वो मेरे ख्याल से यही देख रही हैं अब इस तरफ आऊँ तो मैं किस तरह से आऊँ। इससे पहले भी इंटरव्यू आज कोई नया नहीं हुआ, ये पता नहीं कितने इंटरव्यू हुए हैं, कितने हुए हैं, लेकिन कोई भी किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो लिहाजा यही है कि मर के सबको जवाब देना है। कोई कब्र के बारे में सोचे, पैसा और ये पावर और ये चीज़ें यहीं रह जाएंगी, लेकिन एक इंसानियत जो होती है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो लिहाजा ये इंसानियत का काम कर रहा है। इस टाइम आवाम इस हद तक आ चुकी है कि अब वो ये सोच रही है कि अगर ये हमारी बात नहीं सुन रहे तो अब अल्लाह के आगे इनकी शिकायत लगाई जाए, क्योंकि आपकी बात से तो मुझे यही लग रहा है। इनकी पकड़ सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है, और अल्लाह जब तक रस्सी ढीली छोड़ रहा है, जब पकड़ता है ना तो अल्लाह माफ़ करे, बहुत बुरा हाल होता है। अल्लाह की पकड़ से डरो। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। सलाम दे। रिहाइश पजूर है जी, मेरी यहीं है रिहाइश है। आप आके देखिए मेरे घर में कितना पानी भरा पड़ा है। बच्चे अंदर भी पानी है, आपके अंदर पानी है, वॉशरूम नहीं जा सकते, किसके घरों में जाएं, कोई भी नहीं जाने देता। तो इसका कोई तो हल हो, हम इतने परेशान हैं। वॉशरूम में पानी है, फिर किस तरह गुजारा हो रहा है, किस तरह से सारी चीज़ें चल? फेंकते हैं भर भर के, उठा उठा के, रात दिन हम इसी में लगे हुए हैं। खुद हाथों से उठा उठा के फेंके। और क्या करें, कौन फेंकेगा, हम ही परेशान है। वॉशरूम भी भरे हुए हैं, इतने परेशान है भाई, क्या करें, इसका कोई तो हल हो, कोई सुन ही नहीं रहा। वहाँ पे यूसी के ऑफिस है, वहाँ पे भी हम बोल के आ गए, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया इसके बारे में। अब बताएं आप, हम क्या करें, हम तो खुद परेशान हैं बहुत। बाकी ख़वातीन भी खड़ी हुई हैं, कहीं निकलना होता है तो फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो आते, हम इसी में से आ रहे हैं, हम आते भी इसी गटर के पानी में से। क्या करें, रास्ता नहीं है, मजबूर हैं, बच्चे तक स्कूल इसी पानी में से जाते हैं। परेशान बहुत ज़्यादा है ना, मीडिया सुन ही नहीं रही हमारी। मीडिया क्या, जो यूसी के ऑफिस है वो नहीं सुन रहे, वहाँ जा के बोल के आए, वो कह रहे हैं भाई हम कुछ नहीं कर सकते, साफ मना कर रहे हैं वो भी। ठीक है जी, साफ मना करें। बाहर निकलती हूँ मुश्किल होती है, आप बताओ मुश्किल होती है? गटर के पानी की वजह से कितनी परेशानी हो रही है? जी। स्कूल जाती हो, सुबह किस तरह से जाती हो? गटर के पानी से जाती हो? शूज़ गंदे होते हैं? जी। तो बाहर निकलते वक्त सोचती हूँ कि अब मेरा यूनिफॉर्म गंदा हो जाएगा, मेरे शूज़ गंदे हो जाएंगे। साइड में जगह होती है, वहाँ से निकल जाता है। मेयर कराची को कोई मैसेज दो कि वो जल्दी से आपके एरिया का काम करवा दें ताकि आपकी मुश्किल आसान हो जाए। जी। मैसेज कि आप हमारे लिए काम करें। जी, ये तमाम तर सूरत हाल है। बच्चे भी परेशान हैं बेचारे, सुबह स्कूल जाते हैं, बाहर निकलते हैं, ख़वातीन किस तरह से निकल रही हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे जो मर्द हजरात हैं, जो कारोबारी लोग हैं, उनको कितनी मुश्किल हो रही है। ये तमाम तर यहाँ की सूरत हाल हमने आपको दिखा दी है। उम्मीद यही करते हैं, रिक्वेस्ट भी आपसे ये करते हैं, और आज ये शो पे यहाँ आने का मकसद भी यही है कि मसला जल्दी हल हो। कहा गया था ईद के फ़ौरन बाद जमीला पम्प का काम होगा, पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से इन इलाकों को फिर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अभी हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। तमाम सूरत हाल से आपको आगाह किया जा रहा है, साथ साथ जो यहाँ के इलाका मकीन है उनका क्या कहना है वो भी आपको दिखाया जा रहा है। ये भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे बताइएगा, नमाज़ पढ़ने के लिए जाते वक्त कितनी मुश्किल हो रही है आप लोगों को? जी, ये पिछले 1.5 महीने से ये हालात हैं। रमज़ान के अंदर भी जो है वो लोग बहुत परेशान हुए, और तरावी के अंदर ख़ास तौर पे सुबह बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो ना उनको वैन्स लेने आ रही हैं और ना ही बच्चे जो है ना स्कूल जा पा रहे हैं। और मेरी गुजारिश है, जो लोग यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी जो इतने बड़े लेवल के ऊपर जो है वो कराची के अंदर काम कर रही है, लेकिन अफसोस की बात है कि इस गलियों का कोई पुरसान हाल नहीं है। यहाँ पर मेडिकल सेंटर भी है, अनीस मेडिकल सेंटर जो है उन्होंने भी हालात मजबूरी सेंटर अपना बंद किया हुआ है, जबकि ये तो फलाही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है अपना मेडिकल सेंटर बंद किया हुआ है, क्योंकि पब्लिक जो है वो आ ही नहीं सकती है, इतनी गंदगी के अंदर कैसे आएगी, आप कुछ सोचें।
तो मेरी गुजारिश है आला हुकाम से भी और ख़ास तौर पे जो ये सेवरेज का निज़ाम को सिस्टम को चला रहे हैं कि खुदारा कुछ फ़ंड यहाँ पर भी खर्च कर दें ताकि जो है वो इन गलियों का जो है ना हाल दुरुस्त हो सके। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई आप इस तरफ आ जाएं ताकि मैं आपसे बात कर लूँ। अदा कर दूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि K21 ने जो है वो यहाँ पर आके कवरेज करी है, तो अहले मोहल्ला आपको भरपूर सपोर्ट करते हैं और आपके मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आप अंकल इस तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है? बेटा देख रही हो नमाज के कपड़े, कौन है करने वाला है, कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? बड़ी बुरी इलाके की सूरत हाल है, मुझे खुद बड़ा अफसोस है और यहाँ आने का मकसद भी यही है कि कल जब हमें पता चला, आज यहाँ पे इसीलिए आए कि फिर एक बार इस यहाँ शो करें ताकि जो एक कहा गया था कि ईद के बाद जमीला पंप का काम होगा वो काम शुरू हो जाए। काम शुरू हो गया था, ख़त्म हुआ है, लेकिन ये गलियों का हाल वही है मैडम। सही है ना, ये अपनी मदद आपके तहत खुलवाते हैं, ये फिर बढ़ जाते हैं। अब PTI के नाजिमों को बोलते हैं हमारे हाथ में इख्तियारात नहीं है, मेयर कराची साहब कराएंगे। तो हमारी मेयर साहब से गुजारिश है कि खुदारा इस एरिए को भी देखें आप, राम स्वामी को, कि गटरों में डूबा पड़ा है, बच्चे ऐसे गंदे पानी से निकल के घरों में जा रहे हैं, तो उनके क्या होगा, बीमार होंगे। तमाम पूरे इलाके का यही हाल है जो ये है। यही हाल है बिल्कुल। आज कल खुला है, ये फिर भर गया। एक पक्का काम करते हैं वो, ये लाइनें नहीं डलनी है तो डलवा दें, नहीं हो रहा कुछ भी, आते हैं खोलते हैं चले जाते हैं, 1 घंटे बाद ये फिर भर जाता है सारा एरिया। तो गुजारिश यही है मेयर साहब से कि ये खुदारा इस एरिया को भी देखें ताकि हमारी परेशानी दूर हो। और ये जो बच्चे हैं गंदे पानियों से जा रहे हैं, ये भी बीमार ना हो। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहोगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? हालत यही है, आप खुद देख रहे हैं, बच्चों का निकलना भी मुश्किल हो गया है और कुछ तो कल परसों ऐसा पानी आ गया था कि घर के अंदर भी पानी आ गया है, सोने के लिए जगह भी नहीं दिया। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम स्टूडेंट लोग हैं, हमारे इतनी मुश्किल होते हैं यहाँ से आने जाने के लिए। अभी मैं गया बाइक पे, जो है ना मेरे बाइक स्लिप हो गई, पानी के अंदर चले गया मैं, और जो है फिर हम लोग वापसी स्कूल के लिए जाते हैं, कॉलेज के लिए जाते हैं, तो इतनी मुश्किल होती है। मच्छर इतने हो गए यहाँ पे, तो निकलना बहुत मुश्किल हो गया। घरों के अंदर मच्छर आ रहे हैं, पिछले 3 महीने से यहाँ पे पानी जमा है। ये वाटर बोर्ड वालों से गुजारिश है कि यहाँ का आए साफ़ करें। अच्छा, घरों की क्या सूरत हाल है? आपके घर में भी पानी है कि नहीं है? घरों के अंदर पानी जमा हो रहा है, बहुत मच्छर हो रहा है इस वजह से। ठीक है जी, ये स्टूडेंट है और इनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है और वो यही आया, उसकी बाइक स्लिप हो गई यहाँ पे। अच्छा जी, तो सब बैग वगैरह सब गिला हो गया। ठीक है जी, जो लोग बाइकों पे जा रहे हैं, जो पैदल जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, वो सब स्लिप हो रहे हैं, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ की जो तमाम तर सूरत हाल थी उससे आपको आगाह किया गया और आपको बताया गया कि ये सूरत हाल है। यहाँ पे ख़वातीन थी, उनसे भी हमने बात की, यहाँ जो मर्द हजरात थे हमने उनसे भी बात की, आपको पूरा एरिया भी दिखाया। आपको ये भी पहले बताया जमीला पंप का जो हमारा शो रमज़ान में हुआ था, हमने आपको उस पर भी दिखाया था कि उस टाइम बड़ा अच्छा काम हो रहा था कि ईद जो है वो आसानी से निकल जाए, फिर ईद के बाद प्रॉपर जो इस काम को लेके चलेंगे। और वही हुआ कि ईद के बाद काम शुरू नहीं हुआ, जिसके बाद ये इलाके जो हैं फिर तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं और इलाके की जो सूरत हाल है वो हम आपको दिखा चुके हैं। इलाका मकीन जो है वो इस टाइम किस कर्ब का शिकार हो चुके हैं और कितनी मुश्किल में हैं, वो इस टाइम किस परेशानी को फेस कर रहे हैं वो भी हमने आपको दिखाया। बच्चे आपको दिखाया कि बच्चे कितने ज़्यादा परेशान हैं, स्कूल ट्यूशन के लिए अगर जा रहे हैं तो वो गटर के पानी में गिर रहे हैं। ये तमाम तर सूरत हाल है। कोशिश करते हैं हम लोग कि इनकी आवाज़ बने, आगे आवाज़ पहुँचाएँ ताकि मसाइल हल हों। आज का आपने हमारा शो देखा, अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।